साल नहीं जीता पाकिस्तान, होम सीरीज जीता 4.25 साल बाद, टेस्ट जीतना नसीब हुआ तुम्हें, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेल्फिश अप्रोच सो कॉल्ड बाय शोएब अख्तर, सेल्फिश अप्रोच के साथ स्पिन पिचेस बना के मैच जीत जाए और उसी इंग्लैंड को काबू कर ले कि जो कि बेकाबू सांड की तरह इनको आगे टकरे मार रहा था, उसी को नकेल डाल लें अगर स्पिन का जाल बिछा के, तो जनाब ये सेल्फिश अप्रोच है। एक शोएब अख्तर है, उन्होंने सेल्फिश अप्रोच करार दे दिया। एक रमीज है जो उन्होंने कमेंट्री में किया, जिसके ऊपर एक तूफान बरपा हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली जो सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर है, और वो बिल्कुल सही हुआ है। पीपल आर राइटली डिसअपॉइंटेड। रमीज राजा की इतनी गंदी हरकत है, ये जो टीवी पे ऊपर बैठकर, लाइव टीवी पर बैठकर इस किस्म की जेलसी छलक रही है, इसके मुंह से कहता है कि मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा कमेंटेटर हूं। तेरे को तो सबसे पहले निकालना चाहिए। तू पाकिस्तान का जब से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना ना, पाकिस्तान का तब से ही डाउनफॉल शुरू हुआ। और बाबर है कौन, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ना हो, बाबर को कौन सा मुल्क क्रिकेट खिलाएगा? हर उस कोई लीग में नहीं लेना चाहता भाई। जो किसी प्लेयर को डिफेंड करे जो पाकिस्तान के काम ना है, लानत है। और हाँ, इन्होंने बड़ी कोशिश। अख्तर का तो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो मतलब ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सेल्फिश होकर खेला? मुझे तो अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही है। 4 साल से जब टीम नहीं जीत रही थी तो तुम किधर थे भाई? हाँ, कहाँ थे? कहाँ सवाल आया कभी? मियां मिट्टू वाले लड्डू और बर्फी वाले सवाल। बात है, मैं बाबर बेचारे का अभी नाम ही नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। नहीं, लेकिन लेना होगा, मैं लूंगा। इस गिलासत भाई जो आखिरी कप्तान था, तुम चेयरमैन थे, तुमने 100 इंटरव्यू उससे किए, टीवी प्रोग्रामों में उसे ले गए, चुटकुले सुना रहे हो बुमराह को कैसे खेलोगे। तुमने उससे पूछा नहीं, तुमने उससे कभी ये सवाल किया कि हार हार कर बेटा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उससे कह रहे हो 6 मैच हार गए तुम। तुम्हें चाहिए लौंडे वो वाले जो तुम्हारी। जनाब शोएब अख्तर साहब का कि पाकिस्तान जो है वो सेल्फिश अप्रोच के साथ जीता है क्या ये सीरीज? इंटरव्यू में बात करते हुए इनको, हमारे जो फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं उसमें से बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम, कि जिनको पता है कि भाई क्या बात करनी है, या जब क्रिकेट पे बात कर रहे हो कोई बंदा को सुनने में कोई मजा आए, या कोई यहाँ की यार ये बहुत शानदार लॉजिकल बात बोली है, बहुत ही कम। अब ये कोई बात है कोई करने वाली? भाई होम एडवांटेज दुनिया की सारी टीमें लेती हैं, तो पाकिस्तान ने अगर ये कोई अनोखा काम कर लिया। पाकिस्तान जीता, इसकी शक्ल पे 12 बज गए। लाइव बैठकर टीवी के ऊपर टेलीकास्ट में शान मसूद की इंसल्ट कर रहा है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं और बता दूं, मुंह पे मारना था जिस किस्म की घटिया हरकतें कर रहा है। पहले तो कह रहा है कि आपने ये 6 लॉसेस का अचीव कैसे किया, हाउ डू यू अचीव दिस 6 लॉसेस। तो यहां पर ये बता दूं, बेगैरत बंदे, ये जो 6 लॉसेस शान मसूद को मिली है, ये तेरे बब्रों की वजह से मिली है। उस घटिया इंसान ने ना खुद परफॉर्म किया, ना उन प्लेयर्स को आने दिए जो कि डिजर्व करते थे। बाबर आजम ने सेल्फिश होकर खेला, अपनी टीम को बर्बाद किया, और फिर यहां पर शान मसूद को एक टूटी फूटी कचरे वाली एक टीम मिली। शान मसूद को एक कचरा का कुंडा मिला, एक कचरे का डब्बा मिला, उसको टीम नहीं मिली। उसने बड़ी मेहनत से ये पाकिस्तान को सीरीज जितवाई है, और इस सीरीज जितवाने का जितना हकदार शान मसूद है उतना कोई भी नहीं है। लेकिन ये चीजें बहुत सारे बाबर आजम के फैंस और रमीज राजा के फैंस से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये कहते हैं घंटे पर चढ़ जाए पाकिस्तान, हमको अपने पर्सनल माइलस्टोन्स चाहने हैं, हमको अपने पर्सनल माइलस्टोन्स बनाने हैं, हमको सेंचुरीज बनानी। तो रमीज राजा की एक सोनी कहानी आपको दिख रही है। जिस दिन से बाबर आजम को पता चला ड्रॉप हुआ, उस दिन से जो भिंडी रोना और जो सफाई मातम बिछा हुआ है ब्रॉडकास्ट के अंदर, बहुत सारे जो फैंस हैं ट्विटर के ऊपर वो डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेशर दे रहे हैं कि जी आप बैन करें। मैं कहता हूं बिल्कुल बैन ना करें। क्यों बैन करें? आप कर देते कमेंट्री। ये रमीज ने पूरे थ्रू एंड थ्रू कमेंट्री की, तभी तो पता चला कौन सही था कौन गलत था। सवेरा पाशा एंड कंपनी गलत थी या रमीज एंड कंपनी गलत है? क्योंकि रमीज मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वही थे कि जो कि लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थोड़ी सी टफ होती थी किसी प्लेयर के खिलाफ, वो सवाल करना रोक देते थे। शायद रमीज वाज द सेम पर्सन। कहते क्या है, पहले तो आप ये सुने जनाब, व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर, कि ये स्पिन पिचेस बनाने के बाद आगे हम क्या करेंगे? वी आइदर टेक अ सेल्फिश अप्रोच, या हम ये सेल्फिश अप्रोच के साथ ही खेलते रहेंगे, और मेक स्पिनिंग ट्रैक, यानी मेकिंग अ स्पिनिंग ट्रैक इज अ सेल्फिश अप्रोच। वाह जनाब, ये कौन से कोई आइंस्टाइन साहब है, ये कौन सी कोई लॉजिकल बात है इसमें, जो कि मुझे तो समझ नहीं आई कि मेकिंग अ स्पिनिंग ट्रैक इज अ सेल्फिश अप्रोच। अच्छा जी, आगे क्या? और टू विन द गेम, बाकी और वी सेव द गेम, या हम गेम सेव कर लें।
टीसी कर रहे हो तुम्हें, जो है ना तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी इंग्लिश एंजॉय कर, लानत है। मैं तो कह रहा हूँ आवाज बुझ गई, इस आवाज में जान नहीं आ रही। बाजी बैठी हुई थी, बाजी थी एंकर, तुम नहीं थे। उनसे सवाल करवाने तो उसने कभी 3 तो सवाल सिलेबस, किए। कभी कमोडिटी, कभी घंटा, ना जाने क्या क्या, जो मुंह में तुम्हारे कचरा आता है अब वो पता निकालते चल गया, रहते हो। अब पता चल गया आप सबको। भाई इनको तो छोड़े, ये तो अपने धंधे चलाते। पूरी दुनिया से इनके तो लानत पेट- आई है इस हिफाजत के इनके ऊपर। तो पेट भरे हुए हैं। और अभी जो पक्के जराए बता रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस। अख्तर कहते हैं पाकिस्तान ने सेल्फिश अप्रोच को अपनाया। पाकिस्तान ने एक ऐसी विकेट बनाई जिसके ऊपर पाकिस्तान को फायदा था, इंग्लैंड को फायदा नहीं था। यानी इंग्लैंड की वीकनेस को क्यों यहाँ जाहिर किया हमने, या हमने स्पिन विकेट्स क्यों बनाई, इन अ वेरी सिंपल प्लेन वर्ड्स। सो मजे की बात नहीं है कि कैसी अजीब अजीब सी लग रही है बात सुनने में। हमारी टीम एडवांटेज लेना शुरू हुई, हम इंग्लैंड को हराना शुरू हुए, तो अपने लोग तड़पना शुरू हो गए। ये कौन सी बात है? मतलब ये कौन सी एक इमेच्योर सी स्टेटमेंट है ये कहना कि अपने घर पे सेल्फिश अप्रोच हमने आजमा ली। तो भाई हम नॉन सेल्फिश होके क्या हासिल कर रहे थे? क्या शोएब अख्तर ने वीडियोस बनाना बंद कर दी थी पाकिस्तान की हार के ऊपर? क्या शोएब अख्तर पाकिस्तान का झंडा लेके और टीम सपोर्ट का झंडा लेके मैदान में आ जाते थे? हम सभी उस चीज पे क्रिटिसाइज करते थे जब अपनी टीम अपने घर में हम हारे होते थे। हमको रैंकिंग में टॉप में रहना है। अब तुम लोग खुद बताओ, ये जो रमीज राजा की इतनी गंदी हरकत है, ये जो टीवी के ऊपर बैठकर, लाइव टीवी पर बैठकर इस किस्म की जेलसी छलक रही है, इसके मुंह से कहता है कि मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा कमेंटेटर हूं। तेरे को तो सबसे पहले निकालना चाहिए। तू पाकिस्तान का जब से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना ना, पाकिस्तान का तब से ही डाउनफॉल शुरू हुआ और पाकिस्तान की टीम घंटे पे चढ़ गई इस रमीज राजा और बाबर आजम की वजह से। आज अगर यहां पर रमीज राजा ने कुछ यहां पर गलत बोला, पाकिस्तान के फैंस जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बैठकर शान मसूद को उसकी पुरानी गलतियां गिनवा रहा है। शान मसूद को बैठ के कह रहा है कि आपने 6 लॉसेस कैसे अचीव किया, आप अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि भाई आप फास्ट बॉलिंग में कैसे खेलेंगे, अब हमारी नजर आपके ऊपर ये है वो वगैरह। वो भाई वो जीत के बैठा हुआ है, एक टेस्ट कैप्टन जो है आपका विनिंग मैच के बाद आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा, आप उससे अच्छी चीजों के बारे में बात करो। तू कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं ना, तू तो 2 टके का कमेंटेटर है, अंग्रेजी टीचर। तेरे को मोहम्मद यूसुफ ने कहा था ना कि तू अंग्रेजी टीचर था, है और रहेगा, बेगैरत इंसान। तुझे यहां पर पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से ये बंदा जितना जल रहा है इसकी शक्ल पे लग रहा है। ले लिया है इनकी हरकतों का, नोटिस दे दिया है, और अब दे दिया है अब नोटिस। इनको पाकिस्तान के कमेंट्री दिया बॉक्स है, से दे प्लीज दिया। खुदारा दूर कीजिए। यह हर पाकिस्तानी की आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आप इनको पाकिस्तान के कमेंट्री बॉक्स से दूर कीजिए। हम इनके खिलाफ नहीं है, आपका काम चालबाज है है यार। क्रिकेट पर बोलना, आपके पर्सनल फेवरेट है। एक तो इन्होंने कुछ रीजनल इशारों में भी कमेंट्री किया। आज बहुत सारे लड़के लड़कियों के मैसेजेस हैं इस पर। कल की थी लाहौर कराची को लेके यार, हमें बात कुछ और हो रही है। पाकिस्तान 4 साल के बाद जीत की तरफ जा रहा है। शर्म नहीं आ रही, तू लगा शर्म हुआ है नहीं आ कि रही। कराची के स्पिनर अच्छे होते थे, पंजाब या हम स्पिन पिचेस बना के सेल्फिश अप्रोच के साथ, यानी अगर हम हारते रहे, इंग्लैंड हमें कुटता रहे, वो आगे हमारी चटनी बनाता रहे, मैच आफ्टर मैच हमें जलील और रुसवा करता रहे, जो इंग्लैंड 70 साल में सिर्फ हमसे 2 मैच जीता हो, वो मुसलसल अगले 4 के 4 मैच जीत जाए, 3 पिछली सीरीज के और इस सीरीज का भी मैंने आपको गिनवा दिया, फिर सब ठीक है, फिर गेम सेव रहेगी, फिर गेम को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान स्पिन पिचेस बना के सेल्फिश अप्रोच सो कॉल्ड बाय शोएब अख्तर, सेल्फिश अप्रोच के साथ स्पिन पिचेस बना के मैच जीत जाए और उसी इंग्लैंड को काबू कर ले कि जो कि never allowed any logical but critical voice in Pakistan cricket when he was chairman. मतलब कोई भी क्रिटिकल जेन्युइन बेसिस पे सवाल हो जाता तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी हो जाती थी, बाबर के खिलाफ दुश्मनी हो जाती थी। आज वो हर चीज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप नेशनल ब्रॉडकास्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद प्रोड्यूस कर रहा है उसमें बैठ के शान मसूद खोलने, वो रिकॉर्ड कैसे बनता है 6 हारने का? भाई क्रिकेट में क्या कभी ऊपर ऊंच नीच होती है? कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि नहीं जी शान मसूद बिल्कुल ठीक है, शान मसूद ने बहुत गलतियां की हैं, ये 100% बात दुरुस्त है, इसमें कोई डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या रमीज को बैठ के आज आपके पेसर अच्छे होते, कराची आई, लाहौर आई, अब इससे बाहर निकलो। मानी चाहिए, साजिशियों पूरी नेशन यूनाइट हो गई एक अरसे के बाद। अब 4.25 नहीं जीता पाकिस्तान, होम सीरीज जीता 4.25 साल बाद, टेस्ट जीतना नसीब हुआ तुम्हें, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारे कौन से कारोबार है? मेरी अरबाबे इख्तियार से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि आप जरा उस नेक्सिस को भी तोड़ दें जो हमारा काम नहीं है, कि ये बहुत सारे प्लेयर नाकामियों के बावजूद मुल्क को कौम के जज्बात से खेल किसके ईमा पे रहे थे।
तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से शोएब अख्तर और रमीज राजा के बारे में रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट इन दोनों को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। बेकाबू सांड की तरह इनको आगे टकरे मार रहा था, उसी को नकेल डालने अगर स्पिन का जाल बिछा के, तो जनाब ये सेल्फिश अप्रोच है। ये कोई कॉमन सेंस वाली कोई बात है इसमें भाई? और बीच में के कोई के आप ऐसे बंदों को ले आते हैं, ये कर देते हैं, वो पीसीबी में ये वो, और वो कहानी अलग है। लेकिन बंदा कोई बात कोई करे तो शोएब अख्तर साहब कोई सेंस वाली बात तो होनी चाहिए। हाउ इज इट अ सेल्फिश अप्रोच? पूरी दुनिया अपना होम एडवांटेज लेती है। भाईजान शोएब अख्तर साहब आपकी तरह के 150-60 वाले बॉलर नहीं है हमारे पास। वसीम अकार वो हिस्ट्री हो गए, अब उस तरह के बॉलर नहीं है। आपके जो बॉलर हैं शहीनशाह अफरीदी, आज तक किसी ने ताने दिए आपने इतने एक्स नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस में दैट टू बीइंग एन ओपनर आपने कितनी सेंचुरीज मारी? नहीं, ये कोई ताने देता। मैंने क्रिकेट नहीं खेली प्रोफेशनली, मैं क्रिकेट पे आगे बात करता हूँ। ये बात गलत है कि जिसने क्रिकेट खेली है वही सिर्फ क्रिकेट पे बात कर सकता है या उसी को सिर्फ नॉलेज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनली क्रिकेट नहीं खेली, उससे ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बाबर ड्रॉप हो गए, ठीक है, आपको दुख होगा, अपना दुख फिर आप उनके घर पे जाके रोइए, नॉट एट एन एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान। आप पहले ही गलती कर चुके थे कि जी सेलेबल कॉमोडिटी है, खेलेगा कौन, देखेगा कौन। पाकिस्तान जीतना शुरू हुआ, क्राउड वैसा नहीं आया जैसा